न्यूज़ रिफ्लेक्शन के ताज़ा एपिसोड के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियोस तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ आज एक इंतहाई सीनियर हेल्थ रिपोर्टर, इस्लामाबाद में एक माने हुए हेल्थ रिपोर्टर मौजूद हैं, जहांगीर ख़ान। एक ARY के साथ ये काम करते हैं, हेल्थ की बीट को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। हम इनसे थोड़ी सी कंसेप्शंस के हवाले से, जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से मौजूद है माशरे में, जानेंगे। आप हमें पहले ये बताइएगा कौन कौन सी वैक्सीन मौजूद है और थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप उनका कर सकें। देखिए, बहुत शुक्रिया अनवर, आपने मदू किया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि इस मौजू पर बहुत से लोग तबसरे तो कर रहे हैं, तजज़ीब भी किए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से किसी को कोई ज़्यादा इल्म नहीं है। दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ़ ममालिक की कोरोना वैक्सीन जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। अमेरिका की दो बड़ी वैक्सीन हैं, जिनमें से एक फ़ाइज़र है जबकि दूसरी जॉनसन एंड जॉनसन है। बरतानिया और स्वीडन की मुश्तरका काविश है एस्ट्राज़ेनेका के नाम से, जो भारत इंस्टीट्यूट उसमें SSI जिसे कहा जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ पर उसकी पैदावार की जा रही है। रूस की जानिब से स्पुतनिक 5 नाम की कोरोना वैक्सीन सामने लाई गई है। चीन की तरफ से 3 वैक्सीन है, सैनोवेक के नाम से है, कैनसाइनो है और साइनोफार्म है। पाकिस्तान में अब तक 4 कुल वैक्सीन हैं जो रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं, यानी उनका पाकिस्तान में इस्तेमाल कानूनी तौर पे जायज़ है। उनमें रूस की है स्पुतनिक 5 के नाम से, जो कराची की कंपनी है APP अलीगौर फार्मा, उसकी जानिब से उसका इजाज़तनामा तलब किया गया था। साइनोफार्म पाकिस्तान में जो चीनी वैक्सीन है उसकी रजिस्ट्रेशन यानी उसके हंगामी इस्तेमाल की जो इजाज़त है वो NIH यानी कौमी इदारा सेहत ने हासिल की है। उसके साथ कैनसाइनो जो है वो भी एक लाहौर की एक मल्टी नेशनल फार्मा कंपनी है, AJM के नाम से, उन्होंने हासिल किया। और चौथी जो है वो सिंध मेडिकल स्टोर्स, एक बहुत बड़ी एक कंपनी है कराची की, जिन्होंने एस्ट्राज़ेनेका जो भारत में तैयार की जा रही है उसकी इंपोर्ट की इजाज़त हुकूमत से यानी ड्रैब से ली हुई है। पाकिस्तान में अब तक जो वैक्सीन्स लैंड कर चुकी हैं वो 3 वैक्सीन्स हैं। स्पुतनिक 5 जो एक निजी कंपनी की जानिब से दरामद की गई है, कैनसाइनो की 60,000 खुराकें हैं जो चाइनीज़ कंपनी की तैयार करता है, और ये गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में लैंड की है। 60,000 सिंगल डोजेज़ हैं, यानी हर फर्द को उसकी सिर्फ एक खुराक दी जाएगी। इनएक्टिवेटेड ये कोरोना वैक्सीन है। साइनोफार्म जो है वो पाकिस्तान में आज उसकी 5 लाख खुराकें आनी है। इससे पहले पाकिस्तान को चीन की तरफ से 15 लाख खुराकें बतौर तोहफ़ा या अतिया कह सकते हैं वो मिल चुकी हैं। पाकिस्तान में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की जब वैक्सीनेशन शुरू हुई, उसके बाद दूसरे मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स दोनों कैटेगरी डिफरेंट है। उसके बाद बुजुर्ग शहरियों की जो वैक्सीनेशन शुरू हुई, दूसरी फेज़ है, तो उस दौरान में जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो है साइनोफार्म जो चाइना की तैयार करता है। जबकि कैनसाइनो की अगर बात की जाए तो कैनसाइनो वैक्सीन अब पाकिस्तान में आ चुकी है। इस हवाले से ये तय किया गया है हुकूमत की तरफ से, जो फार्मूला है इसके इस्तेमाल का वो ये है कि 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, उनको अब सिंगल डोज़ लगाई जाएगी, चूँकि हुकूमत चाहती है कि कम से कम वक्त के लिए बुज़ुर्ग शहरी अपने घरों से बाहर निकलें, आकर अपनी वैक्सीन लगवाएं। तो अब ये फ़ैसला किया गया कि इब्तदाई तौर पे जो 60,000 खुराकें गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंची हैं, ये अब मुल्क के मखसूस कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स, जिनको अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर भी कहा जाता है, उनको मुख्तस किया जाएगा। वहाँ पर 80 साल से ज़ायद उम्र के जो मर्द और ख़ातीन बुज़ुर्ग शहरी हैं वो जाकर अपनी वैक्सीनेशन करा सकेंगे। तो पाकिस्तान में इस वक्त 2 कोरोना वैक्सीन है जो लगाने के फ़ेज़ में हैं। पहले साइनोफार्म है और दूसरी कैनसाइनो है। तो जहाँ तक बात है इसकी अफादियत की और मौसर होने की, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि ये कोरोना वैक्सीन ना लगवाई जाए, ख़तरा होता है, जानलेवा भी हो सकती है, या दीगर कई अमराज जन्म ले सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स के साथ, ख़ुसूसन वो डॉक्टर्स जो कोरोना से मुतल्लिका जो उमूर हैं उनको देख रहे हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने फिर मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हुए हैं उनके हवाले भी दिए हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि साइनोफार्म वैक्सीन हो, फ़ाइज़र हो, एस्ट्राज़ेनेका हो, स्पुतनिक 5 हो, कैनसाइनो हो, सैनोवेक हो या जॉनसन एंड जॉनसन, किसी भी मुल्क की ऐसी मुस्तनद वैक्सीन जो WHO के साथ या FDA के साथ या CDC के साथ वो तस्दीक शुदा हो, उस वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो जायज़ भी है, लगवा भी सकते हैं। अब इस पे इस्लामी नज़राती काउंसिल की राय भी सामने आ चुकी है, उन्होंने भी कहा है कि इसको लगवाना चाहिए। तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 7.5 लाख से ज़ायद शहरियों की अब तक वैक्सीनेशन हो चुकी है। और चूँकि अब पहले कुछ थोड़ा सा मसला दरपेश था वैक्सीन की दस्तयाबी से मुतल्लिक, अब चूँकि चीन के साथ हमारा मुआहिदा तय पा गया है 70 लाख डोजेज़ का,
30 लाख डोजेज़ सिंगल डोजेज़ होंगी, यानी 30 लाख शहरियों के लिए काफ़ी होंगी, जबकि 40 लाख साइनोफार्म की खुराकें हैं जो 20 लाख शहरियों के लिए काफ़ी होंगी। उसके बाद पाकिस्तान को कोवैक्स की तरफ से जो मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलनी है, हमें कुल 4 करोड़ 55 लाख आबादी के लिए 20% आबादी के लिए मुफ्त मिलनी है, तो 9 करोड़ के करीब वो खुराकें होंगी, वो भी मिलेंगी। पाकिस्तान में अब थोड़ा सा स्पीडी हो रहा है वैक्सीनेशन का अमल, और उम्मीद है कि अप्रैल में यानी रमज़ान के दौरान और ईद उल फितर के बाद कोरोना वैक्सीनेशन की जो सहूलियात हैं, जो सूरत हाल है, वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, वो अफराद, वो बुज़ुर्ग अफराद जो 60 प्लस हैं और वो घर से बाहर नहीं आ सकते, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो माजूर है, जो चल नहीं सकते, उनके लिए क्या पॉलिसी होगी? और दूसरा ये बताएं कि ईरान और इंडिया की जानिब से भी ऑफ़र की गई थी, उन्होंने भी वैक्सीन तैयार की थी, उसकी वो किस कैटेगरी में फॉल करती है? देखिए, भारत की जानिब से जो वैक्सीन बनाई गई थी वो भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी थी, एक उनकी तरफ से तैयार की गई थी, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के नाम से तैयार की गई थी। उन दोनों की जो वैक्सीन है उनको इंटरनेशनल लेवल पर वो पजीराई नहीं मिली जो दीगर ममालिक की वैक्सीन, ख़ुसूसन अमरीका, बरतानिया या रूस की मिली है। जहाँ तक बात है ईरान की, तो ईरान की जो वैक्सीन है वो शायद उनके मुल्क में महदूद पैमाने पर इस्तेमाल की जा सकी हो, ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसको ना तो बाहर किसी और मुल्क में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली, और दूसरा उनकी पैदावारी जो सलाहियत है वो काफ़ी कम है। वो अपने मुल्क के एक मखसूस तादाद के लिए तो उसकी अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं बना सकते। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन साज इदारा है, जिसके पास पैदावारी सलाहियत मतलब दुनिया की सबसे बड़ी उसके पास ही है। और ये इंडियन है? ये इंडियन है, अहमदाबाद में है, एक पटना में है जिसको भारत बायोटेक के नाम से जाना जाता है। ये दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी वैक्सीन्स उन्होंने बनाई हैं, भारत में उसका महदूद पैमाने पर इस्तेमाल जारी है, लेकिन भारत भी अपने शहरियों को जो ज़्यादा लगा रहा है वैक्सीन वो एस्ट्राज़ेनेका ही लगा रहा है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है, लेकिन वो वैक्सीन उसका जो फार्मूला है वो बरतानिया की जो ऑक्सफोर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है और स्वीडन, उन दोनों ने मिलकर तैयार किया एस्ट्राज़ेनेका के नाम से, जिसको दुनिया जानती है। तो भारत जो है वो भी कोशिश कर रहा है कोरोना वैक्सीन जो है वो दरामद करने के बजाय वो बरामद करे, लेकिन भारत इस कोशिश में ताहाल कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है, एक ख़बर है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि कैनसाइनो जो चाइना से पाकिस्तान ने इंपोर्ट की है, जिसकी 30 लाख खुराकों का मुआहदा तय पा गया है और सिंगल डोज है इनएक्टिवेटेड कोरोना वैक्सीन, उसकी अब पाकिस्तान में ना सिर्फ प्रोडक्शन होगी बल्कि उसके साथ साथ उसकी रीफिलिंग भी होगी उनकी वाइल्स की। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा पाकिस्तान को कि एक तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ जाएगी, दूसरा पाकिस्तान में वो ज़्यादा तादाद में बर वक्त दस्तयाब हो सकेगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। बहुत जल्द कौमी इदारा सेहत यानी NIH इस पैदावारी जो सिस्टम है उसका आगाज़ करने जा रहा है। कैनसाइनो के साथ मुआहदा तय पाया है, कैनसाइनो से बल्क में कोरोना वैक्सीन आएगी, उसका फार्मूला भी कौमी इदारा सेहत के साथ शेयर करेंगे वो, जिसके बाद यहाँ पर उसकी ना सिर्फ रीफिलिंग। जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, बुज़ुर्ग अफराद से मुतालिक NCOC अब खसूसी तौर पर सोच रही है, क्योंकि पाकिस्तान में 70 साल से ज़ायद उम्र के जो शहरी हैं उनकी तादाद करीबन 1 करोड़ 33 लाख से ज़ायद बनती है। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तो जारी है, लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो शायद वो बिस्तर चलने से कासिर हैं, साहिब फराश हैं, जिस वजह से उनको उनके वालिदैन, उनके जो लवाहिकीन हैं या घर वाले अहल खाना है, उनको नहीं ले जा पा रहे बाहर वैक्सीनेशन सेंटर पर। तो उस हवाले से भी NCOC और वजारत सेहत मिलकर एक नया कम्प्रहेंसिव प्लान तरतीब दे रही है, जिसके तहत इनको कोशिश की जाएगी कि उनको कोई ऐसी होम सर्विस फ्राहम की जाए कि अमला उनके घरों पर जाकर उन बुज़ुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन कर सके। चूँकि बुज़ुर्ग शहरी पूरे मुल्क में हैं, रहते हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में, तो लिहाजा फ़िलहाल उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके बाद कोई पॉलिसी। जो स्पुतनिक वैक्सीन आई थी रशिया की जानिब से, इसमें क्या मसाइल है कि वो कंपनी की तरफ से कहा गया जी कि हम अपने रेट पे बेचेंगे, फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मार्कअप या वो जो मार्कअप रेट था उसके हवाले से कोई तफसीलात थे, उसको आप कैसे देखेंगे? स्पुतनिक 5 पाकिस्तान को 26 नवंबर को पहली पेशकश की थी रशिया ने, और कहा था, क्योंकि ये रशिया की हुकूमती सतह पर तैयार की गई वैक्सीन है, उन्होंने $26 फ़ी डोज पहली कीमत उन्होंने ऑफ़र की। पाकिस्तान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो जिस पर उन्होंने दूसरी जो ऑफ़र की वो थी $10 से भी कम पर हम US डॉलर पर देने को तैयार हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, हम चीन की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा था। उसके बाद फिर ये जो कराची की कंपनी है AGP, जिसको अली गौहर फार्मा कहते हैं, उन्होंने उनके साथ रब्ता कायम किया और कोरोना वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान मंगवा ली। अली गौहर फार्मा का ये दावा है कि उनकी वैक्सीन की जो कॉस्ट है
वो भी उनको हुकूमत देने पर तैयार नहीं है। रैप ने जो कीमत मुकर्रर की है वो पाकिस्तानी रुपयों में तो 8,449 रुपये की 2 डोजेज़ बनती हैं, जो 54 अमरीकी डॉलर हैं, जबकि वो कहते हैं कि हमारी एक खुराक जो है वो $45 में हमें लैंडेड प्राइस बनती है। मेरे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि रैप जो है वो अपनी बात पे अड़ गई है। उन्होंने कहा है कि जो फ़ैसला हमने कर लिया है, जो सिफारिशात हम पहले हेल्थ मिनिस्ट्री को भिजवा चुके हैं, जो फेडरल कैबिनेट को भी पेश की गई थी, जिसे फेडरल कैबिनेट ने मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि दोबारा असर नौ सिफारिशात तैयार करके भेजी हैं। रैप ने ये तजवीज़ पेश की है कि अली गौहर फार्मा उनके नुमाइंदों को बैठाएं, हम भी बैठ जाते हैं और हुकूमत भी बैठ जाती है, हम तीनों म्यूचुअल डिस्कशन कर लेते हैं, जो अपनी बात पर दूसरे फरीक को एग्री करवाने में कामयाब हुआ उसका फ़ैसला कबूल होगा। तो फ़िलहाल AGP वाले जो हैं उनकी धमकी है कि हम इस वैक्सीन को पाकिस्तान से वापस बाहर ले जाएंगे, 50,000 डोजेज़ हैं रशिया वापस ले जाएंगे। ये उनकी भूल है। इस वक्त पेंडेमिक की सिचुएशन है और हंगामी हालात में हुकूमत के पास किसी भी किस्म का सख्त फ़ैसला करने का इख्तियार होता है। तो अभी तक इस पे कोई दोबारा फ़ैसला नहीं हो सका। जुम्मे को कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना का इजलास है, पहले जुमेरात का दिन कहा जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि जुम्मे को शायद इजलास है। तो उसके हवाले से भी ड्रैप की जो ज़राए वो बता रहे हैं कि 70 जो कॉपीज़ हैं ड्रैप की प्रेजेंटेशन की वो तैयार करके भिजवा दी गई हैं वज़ारत सेहत को। वज़ीर आज़म जो हैं वो ख़ासे बरहम है इस मामले पर, क्योंकि कुछ वज़रा जो हैं वो इस कंपनी की फ़ेवर में लॉबिंग करते हुए नज़र आए, जिसकी रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है और वज़ीर आज़म को बताया गया कि कौन कौन से वज़रा चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में आने वाली उसकी कीमत ज़्यादा की जाए। ये पहली बार हो रहा है कि हुकूमत कोरोना वैक्सीन की कीमत या कोई भी दवा है उसकी कीमत कम करने की कोशिश कर रही है, जबकि वज़रा कुछ जो हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं कि नहीं इसकी कीमत बढ़ाई जाए। इस सारी बहस में कुछ हमारे पाकिस्तानी टॉप के एंकर्स भी मुलव्वस हैं, जिन्होंने भरपूर कोशिश की और भरपूर कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन जो स्पुतनिक 5 है इसकी कीमत का असर नौ तयन हो और उसकी कीमत जो है वो 10,000 से एक सदर और वज़ीर आज़म का जो जिक्र आया, तो एक पब्लिक परसेप्शन ये कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई थी, सदर ने भी वज़ीर आज़म ने भी, उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया। देखिए अनवर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्लियर करना चाहिए ये 2 डोजेज़ हैं पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हो रही है साइनोफार्म की। इसकी पहली डोज़ जब आपको दी जाती है इसके 21 रोज़ पे या 22वें दिन आपको दूसरी डोज़ लगाई जाती है। जो दूसरी डोज़ लगाई जाती है उसके भी फिर हर फ़र्द की अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी लेवल उसका कितना एक है। 3, 5, 7, 11, 15 और 21 दिन ये दोबारा फिर डिपेंड करता है कि उसकी जो उसके वजूद में एंटीबॉडीज़ बनने का अमल शुरू होता है। कम से कम जो कहा जाता है वो 1 हफ़्ता कहा जाता है, 5 दिन से 1 हफ़्ता, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन जो है जब दूसरी डोज़ लगती है तो एंटीबॉडीज़ वजूद में बनना शुरू हो जाती हैं। और ये भी नहीं है कि एंटीबॉडीज़ अगर आपके वजूद में बन गई या कोरोना वैक्सीन आपने लगवा ली तो आपको कोरोना नहीं होगा, ये भी गलत है। बेसिकली तो वो कोरोना की जरासीम ही है जिनको इनएक्टिवेट करके आपके बॉडी में दाखिल किया जाता है, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ आपकी एक फ़ौज होती है, वो उस बीमारी को पहचान लेती है कि दोबारा अगर कोरोना आएगा तो उसको आपको ये थोड़ा सा वो फेवर दे देती है एंटीबॉडीज़ कि आपको हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है, हल्का सा बुखार होता है और आप 1 दिन में शिकवे से निकल जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, यानी कोरोना आपके लिए जानलेवा नहीं रहता। तो वज़ीर आज़म और सदर साहब की जानिब से जो उनको कोरोना हुआ, दोनों ने पहली डोज़ लगाई हुई थी। अब अगर ये सेहतयाब होते हैं तो फ़ौरन इनको कोरोना वैक्सीन लगाई नहीं जा सकेगी। क्योंकि जब ये सेहतयाब होंगे तो उनकी वजूद में एंटीबॉडीज़ टेस्ट किए जाएंगे। अगर तो एंटीबॉडीज़ पाई गई तो उसके बाद फिर 1 से 3 माह तक गैप रखा जाता है कि वो एंटीबॉडीज़ अगर मौजूद रहती हैं या कम होती हैं तो उसके बाद फिर आपको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, और अगर नहीं होता एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं तो उस सूरत में फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के जहन में कि जी कोरोना वैक्सीन लगवा लीजिए लेकिन वो दे बावजूद कोरोना हो गया तो फ़ायदा की नहीं, ऐसा नहीं है, ये लगानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम तो वो पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद अगर हुकूमत कोशिश कर रही है कोरोना वैक्सीन दरामद करके शहरियों को मुफ्त लगा रही है, हम अमेरिका यूरोप नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत दे सकें। लेकिन अब कोरोना वैक्सीन अगर दी जा रही है तो किसी भी किस्म की ले तो लाल या बहानेबाजी के बजाय वैक्सीनों में ब्लड क्लॉटिंग का इशू भी सामने आ रहा है, वो क्या मामला है? फाइज़र की कोरोना वैक्सीन है, उसमें भी ये मामला सामने आया था। इसके बाद चाइना की एक वैक्सीन है सैनोवैक के नाम से,
जब इसके फ़ेज़ 3 ट्रायल क्लिनिकल हो रहे थे, जो चिली में हुए थे, तुर्की में हुए थे, ब्राज़ील में हुए थे, तो कंबोडिया में हुए थे, थाईलैंड में हुए थे। ब्राज़ील में उसका जो क्लिनिकल ट्रायल था वो रोक दिया गया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि जिन को ये उसको इंजेक्ट किया गया था, तो वो कहा जा रहा था जी कि उन लोगों में कोई ये क्लॉटिंग के इश्यूज़ आ रहे थे और मल्टीपल बीमारियां जन्म ले रही थी। अब जो मौजूदा वैक्सीन है उनमें फ़ाइज़र से मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि एक रिसर्च स्टडीज़ हैं, उसके तहत ये कहा जा रहा है कि फ़ाइज़र की जो वैक्सीन है वो खुदा न खास्ता क्लॉटिंग का बायस बन रही है। इस वजह से फ़ाइज़र की वैक्सीन को आलमी सतह पर वो शोहरत भी नहीं मिल सकी। चाइना से मुतल्लिक बड़े प्रोपेगेंडे कीते गए कि जी चाइना दी वैक्सीन है तो पता नहीं चलेगी कि ना चलेगी, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में जो पहले नंबर पे वैक्सीन जारी है फ़ातियत के हिसाब से, मौसर होने के हवाले से, वो चाइना की साइनोफार्म है। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमें आसानी से मिल गई है। तो पाकिस्तानियों को मैं तो यही अपने शहरियों से, अपने पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूँगा, अपील है दस्तबदस्ता कि कोरोना वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इसका वाहिद हल या तो एहतियात है। एहतियात कितना एक आप करेंगे, और अगर एहतियात नहीं कर सकते तो फिर इसका बेहतरीन सलूशन ये है कि निकलें और करवा लें वैक्सीनेशन। क्यों? क्योंकि जो थर्ड स्ट्रेन आई हुई है ना सर, उसमें इस्लामाबाद के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए यौमिया से कम पे बेड दस्तयाब नहीं है, क्योंकि इसकी एग्रेसिव ट्रीटमेंट होती है, 12-13 इकसाम की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और वो सब बहुत महंगी हैं। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर सरकार जो मुफ्त वैक्सीन दे रही है और अगर आप उसके अहल हैं यानी 60 साल से ऊपर हैं तो आपको वैक्सीनेशन करा देनी चाहिए। बिल्कुल, चाइना की बाकी चीज़ें चाहे एक नंबर हो ना हो, वैक्सीन इनकी कम अज़ कम एक नंबर है। और हमारी खुशकिस्मती ये कि चाइना चूँकि हमारे पड़ोस में है, हमारे एक पुराने ताल्लुकात है, तो हमें चाइना से ये वैक्सीन थोड़ी कम निर्खों पे मिल रही है, इजीली अवेलेबल है। जितनी हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो हमें हमारी मदद कर सकती है। लिहाजा आप लोग जो हमें देख रहे हैं, हमारी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप भी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। वजह इसके के बाद में आप लाखों रुपये आपको लाखों रुपए की ज़रूरत भी पड़े और आपको अस्पताल में जगह ना मिल रही हो। कोरोना आ चुका है, एक हकीकत है, और बहुत सारे लोग इसके हाथों अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफिज़।